जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल आईटी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन पढ़ने वाले हैं 8.2 है ना, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले ना इसे बताने से पहले ये बता देना चाहता हूं कि इसमें इससे समझ जो आप देख रहे हैं 60 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। ये साइन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है ना मैंने है ना पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। उस वीडियो को आप यदि नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, तो इस सवाल को बनाने में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। परेशानी वहाँ पर होगी कहाँ, जहाँ पर इसमें जो है ना आपको कैलकुलेशन करने में गुना भाग जोड़ घटा, ठीक है। इसी में आपको परेशानी हो सकता है, अन्यथा कहीं पर परेशानी नहीं होगी। इसलिए जो है ना इस वीडियो पर जो शुरू से अंत तक देखें और आप समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए साइन 60 का मान जो है ना मैंने बताया था, बता देंगे नहीं कितना होता है √3/2 है ना। कोस 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 हाँ कितना होता है √3/2, ठीक है। प्लस है तो प्लस, साइन 30 का मान कितना आता है 1/2 गुना कोस 60 का मान कितना आता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, कितना आता है 1/2, ठीक है। √3 कितना, इसको गुना करेंगे 3/4 और प्लस 1/4। इसको जो हल करेंगे क्या आ जाएगा 3 और एलसीएम लेंगे इसका 4, इसमें 3 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 4/4 है ना, कट गया कितना आ जाएगा 1। ये हो गया आपका एक आंसर। किसी को परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है तो आते क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए 2 हो गया, इसमें यहाँ गुना है ना, यहाँ पर कुछ क्या है गुना है, यहाँ गुना दे देंगे। 10 पैंतालीस का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस कोस 30 डिग्री, तो यहाँ पर कोस 30 डिग्री का मान मैंने क्या लिखा था √3/2, तो यहाँ भी क्या करेंगे है ना √3/2 लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसे भी क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर करते हैं। माइनस साइन 60 का मान यहाँ पर क्या लिखा था √3/2 है ना 2, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। किसी को परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने कहा था ना किसी भी वैल्यू मान यदि याद रहेगा ना तो आप उसमें सेट करके और कैलकुलेशन करना है। मतलब जैसे कैलकुलेटर रहता है कि नहीं, जोड़ घटा गुना भाग वर्गमूल भिल का जो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसमें बनाना है। एक का कितना आता है 1 गुना 2 क्या जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस है ना 3 क्या जाएगा 4 माइनस इसका वर्क करेंगे तो 3 क्या जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए ये प्लस में ये माइनस, ये दोनों कट रहा है ना, और समान संख्या है ना, ये क्या कट जाए, इसका मान क्या हो गया 2। ये हो गया आंसर। इसमें क्या करेंगे, इसमें है ना इस सवाल में क्या करेंगे, कोस 45 है ना, कोस 45 का मान 1/2 कितना आता है √2 ये ना होता है। और सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान कितना आता है √3/2 क्या आता है √3/2 ये ना होता है। अब प्लस है तो प्लस √3। अच्छा ओहो, मतलब इसका कोस का मान होता है 30 का, और सेक है ना इसमें उलट देंगे कोस, क्या जाएगा 2/√3। इसका मतलब आप लोग का ध्यान है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा कोसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है 1/2, तो कोसेक क्या जाएगा उसे उलट देंगे, क्या जाएगा 2/1 होगा, ये ना होगा। अब देखिए मेरा बराबर यहाँ है ना, इसमें क्या करेंगे 1/√2 अब बट्टे √3 और 1 का एलसीएम क्या जाएगा √3। इसमें क्या करेंगे इससे भाग देंगे, 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा। अब प्लस इसमें क्या करेंगे 1 से भाग देंगे √3 गुना 2 तो 2√3। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/√2 अब इसे उलट देंगे क्या जाएगा √3 है ना 2 और प्लस 2√3 ये ना होगा कि नहीं होगा। अब इसे गुना करेंगे तो क्या जाएगा है ना है ना 3 और बट्टे और 2 गुना √2 तो 2√2 नहीं अब प्लस √2 और गुना 2 कितना जाएगा 2√6 ये ना होगा। तो गुना समझ गए ना, तो देखिए यहाँ पर √2 हो गया और गुना √3 है, तो अलग अलग मान है ना, तो रूट क्या जाएगा 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यही यहाँ पर मैंने किया है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉमन आता है कॉमन, तो यहाँ लेंगे √3 अब बट्टे क्या जाएगा 2 कॉमन आता है क्या जाएगा इसमें 2, इसमें आप √2 हो जाएगा, क्या इसमें √2 है ना √2 और प्लस √6। जब कॉमन इसमें जब ले लिए इसमें अब इसका हर का परिमेय करने क्या करेंगे हर का परिमेय। मैंने बताया था ना कि प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में। इसमें क्या करेंगे तो √2 और माइनस √6 अब बट्टे क्या जाएगा है ना √2 माइनस √6। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत, इससे गुना करेंगे कितना जाएगा 2 को मतलब छोड़ करके, मतलब ब्रैकेट को हर का परिमेय करके, समझ गए नहीं। 2 को करेंगे और थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो √3 से गुना करेंगे दोनों में क्या जाएगा √6 माइनस √18 ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ बट्टे है यहाँ बराबर।
अब देखिए इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी, ये 2 क्या हो जाएगा है ना, यहाँ पर बाहर रहेगा, ठीक है। इसे मानेंगे ए, इसे बी, ए इसे बी, और ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसे वही करेंगे यहाँ पर है ना, रूट 2 का क्या जाएगा होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का क्या जाएगा ब्रैकेट बंद, रूट 6 अब माइनस रूट 18 का खंड करेंगे तो 2 या 6 3 18, अब बट्टे क्या जाएगा 2 है ना, और रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6, यहाँ पे से बंद हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखिए इसमें है ना रूट 6 माइनस जोड़ा में क्या होता है 1 3 निकलता है नहीं, तो 1 3 निकल गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2, ऐसा हो गया ना बट्टे। अब देखिए 2 हो गया, यहाँ पर क्या है गुना है, और 2 में 4 घट 6 घट जाएगा, कितना जाएगा -4, क्या आएगा -4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे है ना, यहाँ पर रूट 6 चलिए, यहाँ पर रूट 6 माइनस 3 रूट 2 और -8, ये हो गया आपका क्या आंसर हो, क्या हो गया आंसर हो गया। थोड़ा सा बड़ा बड़ा है ना शब्दों में जो लिखे ना, इसलिए क्या हो गया है ना, ये इतना बड़ा सवाल चलेगा, लेकिन सवाल क्या है छोटा है। यहाँ तक किसी को परेशानी है, इस सवाल को यदि यहाँ पर माइनस से हटाना चाहेंगे ना, ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ऊपर यहाँ भी मेरा आंसर आ सकता है, ठीक है। ये माइनस जैसे ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर रूट है ना 6 माइनस है ना 3 रूट 2 है ना, ऐसा जैसे माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे ना, क्या जाएगा है ना, ये है ना प्लस माइनस रूट 6 माइनस माइनस प्लस और 3 क्या जाएगा 3 रूट 2, अब बट्टे क्या जाएगा 8, ये भी क्या हो गया आंसर हो गया। आपका आंसर जो है ना बुक में यहीं तक दिया हुआ है, यहाँ आंसर नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ आंसर दिया है। यदि ये आंसर दिया है तो आप इसी को बनाएंगे, किस तरह से पता है ना, माइनस से ऊपर लेकर गए और माइनस से गुना कर दिए, क्या कर दिए गुना करके सजा दिया, प्लस वाला पहले माइनस वाला को बाद में लिखें, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना। तो 10 का मान कितना आता है 1, कितना आता है 1/1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक जो है ना साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन 60 का मान कितना √3/2 होता है, उसे उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। इस तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक 30 डिग्री यहाँ पर, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना आता है √3/2 है ना, उसे उलट देंगे तो क्या जाएगा 2/√3, ये किसका मान है ना सेक 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना आता है, नहीं कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है 1/2, ठीक है। अब प्लस इससे कितना जाएगा 10% का मान 1 होता है, उसी को उलट देंगे तो कोट का निकल जाएगा, कोट का मान 1/1। किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ से अब हल करना है, क्या करना है हल, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा है ना 2 और √3, इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, कर जाएगा √3 गुना 1 √3, क्या जाएगा √3 है ना। अब प्लस इसमें अब 1 से भाग देंगे क्या जाएगा कितना ही होगा 2 √3 अब माइनस क्या जाएगा √3 कर जाएगा 2 गुना 2 4, इसमें क्या जाएगा है ना 2 √3, इसमें फिर क्या करेंगे इससे भाग √3 कर दिया 2 गुना 2 4, अब प्लस इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे कर दिया √3 गुना 1 √3 अब प्लस इसमें क्या करेंगे 1 से भाग 2 √3 गुना 1 2 √3, ऐसा होगा ना होगा, बिल्कुल होगा, ये बराबर है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि x और जो 2x जोड़ते हैं तो कितना आता है, यहाँ x होगा कि नहीं, तो ये होता है 3x, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है ना, तो 2 1 है ना 3 है ना √3, अब बट्टे क्या जाएगा सॉरी -4, यहाँ बट्टे है और 2 कर जाएगा नहीं, कटा देंगे तो आसान हो जाएगा क्या, और ऐसे इसको उल्टेंगे ना तो फिर भी ये दोनों कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 √3 और 2 √3 जो कितना जाएगा 3 है ना 3 √3 और प्लस 4, ऐसा होगा। अब इसे हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, तो क्या जाएगा है ना 3 √3 माइनस 4 बट्टे है ना 3 √3 माइनस 4, किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें क्या करेंगे देखिए माइनस है ना, इसे गुना करेंगे। सबसे पहले क्या है इसमें 4 टर्म है, कितना है 4 टर्म मतलब 4 पद है, ठीक है।
तो 3 रूट 3 कितना जाएगा 3 3 9 सबसे पहले 3 गुना 3 9 और रूट 3 रूट 3 3 गुना 9 कितना जाएगा 27 कितना जाएगा 27 अब प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 रूट 3 अब इसे क्या करें इसमें 4 तिया 12 रूट 3 माइनस माइनस प्लस 4 ना 4 16 अब बट्टे क्या जाएगा फिर उसी तरह से हम गुना करें ए प्लस बी माइनस है ना कोई दिक्कत नहीं वैसे हम गुना कर दिए ना इसका करेंगे ठीक है 3 रूट 3 का क्या जाएगा स्क्वायर हो जाएगा नहीं माइनस 4 का स्क्वायर किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए है ना पूरा बेसिक से जा रहे हैं 27 है यहाँ पर 16 दोनों यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27 16 43 कितना आता है 43 होता है 43 है ना माइनस अच्छा ये माइनस में भी माइनस में क्या 24 रूट कितना जाएगा 24 रूट 3 अब बट्टा क्या हो जाएगा इसमें है ना 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का 3 नोतिया 27 है ना 27 और घटा कितना जाएगा 16 तो यहाँ पर 43 घटा है ना 24 रूट 3 अब बट्टे कितना जाएगा 6 में 7 गया कितना जाएगा 13 23 आता है 6 में 7 11 कितना आता है 11 होता है ना 11 ये हो गया आपका आंसर किसी को परेशानी है आंसर भी लिखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 5 सवाल था ठीक है उसमें से जो है ना 4 सवाल का मैंने जवाब दे दिया ठीक है एक सवाल होमवर्क के रूप में छोड़ा गया है ठीक है आप बनाकर कमेंट में जवाब देंगे ठीक है आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 का एक सवाल है ये दूसरा सवाल है ठीक है इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें भी ऑप्शन दिया गया था लेकिन मैंने नहीं लिखा है ना तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पर 10 गुना कितना है तब 10 सॉरी 2 इंटू 10 3 है ना तो यहाँ बराबर देंगे 2 गुना 10 3 का मान 1 बाई कितना आता है रूट 3 क्या होता है रूट 3 है ना अब इसे 1 प्लस 10 3 का मान कितना था 1 बट्टे रूट 3 है ना इसका क्या जाएगा वर्ग क्या जाएगा वर्ग हो जाएगा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा ठीक है तो 2 बट्टे क्या जाएगा रूट 3 हो जाएगा बट्टे 1 प्लस क्या जाएगा 1 बाय 3 क्या जाएगा 3 ऐसा होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा है ना तो 2 बट्टे क्या जाएगा है ना रूट 3 अब बट्टे 3 एक कैंसिल कितना जाएगा 4 बट्टे 3 क्या जाएगा 4 बट्टे 3 अब इसमें क्या करेंगे देखिए है ना 2 बट्टे है ना रूट 3 अब इसको क्या करेंगे इसको उलट देंगे है ना तो क्या जाएगा 3 बट्टे 4 ऐसा होगा 2 1 का 2 और 2 दूना 4 अब देखिए अब ये 3 जो है ना इस 3 के बदले में 2 रूट 3 आएगा कि नहीं आएगा इसमें क्या करें रूट 3 को है ना रूट 3 बार में छेड़ के कटा देंगे यहाँ क्या जाएगा रूट 3 अब बट्टे 2 ऐसा होगा कि नहीं होगा अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बाई 2 ऐसा होता है नहीं और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1 बाई 2 ये ऑप्शन नहीं होगा टेन 60 का मान रूट 3 होता है क्या होता है इसका होता है 1 बाई 2 ठीक है ये नहीं होगा टेन 60 का मान क्या आता है रूट 3 ठीक है ये भी क्या हो जाएगा नहीं होगा टेन 3 मान 1 बाई 2 होता है ये भी नहीं होगा क्योंकि मेरा मान क्या निकला रूट 3 बाई 2 इसका मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है रूट 3 बाई 2 इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं होगा बिल्कुल ये होगा यहाँ तक क्लियर हो गया तो देखिए इसी सवाल को आप जो है ना एक फार्मूला आता है क्या आता है एक फार्मूला इस फार्मूले पर आप याद करें यहाँ पर 2 है ना 10x डिग्री अब बट्टे 1 प्लस 10 है ना 10 स्क्वायर x डिग्री इसका फार्मूला होता है क्या था फार्मूला इसका है ना साइन है ना 2x डिग्री इसका ये फार्मूला होता है इसका ये आप IC लेवल में जाएंगे ना तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे है ना तो इसमें जो है ना x का मान जब ऐसा रहेगा इसमें 30 डिग्री है ना तो यहाँ पर 2x है ना ऐसा मान 30 दूनी 60 हो जाएगा तो साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बाई 2 होता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ तक क्लियर अब आते हैं नेक्स्ट समझिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसका भी जो है फॉर्मूले से आएंगे ठीक है 8.4 में जो है जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूला पर जब चर्चा करेंगे तो कुछ सवाल क्या होता है थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है इसलिए जो है ना मैं पिछले क्लास से जो रिलेटेड जो बता रहे हैं ना उसी से बताना चाह रहे इसमें तो 1 माइनस 10 का मान क्या 1 का स्क्वायर ठीक है 1 प्लस 10 का मान कितना आता है 1 का स्क्वायर 1 ये ना होगा जी तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ये ना होता है तो 0 बाई क्या जाएगा 1 0 बाई क्या जाएगा 2 किस संख्या में 0 से किसी संख्या 0 में किस संख्या से भाग उसका मान क्या आता है 0 क्या आता है 0
है ना, किसी संख्या में जीरो से भाग, बहुत सारे विद्यार्थी इस पर ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि जीरो में किस संख्या से भाग दें क्या आएगा, है ना, और किस संख्या में जीरो से भाग फिर क्या आएगा। देखिए यदि जीरो में किस संख्या से भाग देंगे, है ना, किस संख्या से भाग देंगे तो जीरो बार में करें, जीरो गुना 2 करेंगे तो जीरो ये कर देना पूरा पूरा, है ना, इसका ये हो गया शून्य, क्या हो गया शून्य, ठीक है, ये शून्य हो गया। यदि इसमें जीरो से 2 में यदि भाग देंगे, किस संख्या से भाग देंगे क्या देगा, एक कितना और देंगे ना, जीरो से गुना करेंगे ना, क्योंकि हमेशा क्या होता है भागफल को जो है ना भाजक से गुना करके, है ना, भाज्य में घटा करके उसका मान निकाला जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्या जाएगा जीरो। इसका ऑप्शन कितना दिया हुआ है, 2 का देख क्या दिया हुआ है, इसमें डी दिया हुआ है, तो डी इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है कि, है ना, साइन 2a, क्या दिया इसमें, है ना, साइन, है ना, 2a इक्वल टू क्या दिया है 2, है ना, साइन a। इसका ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर में, है ना, 0 डिग्री, बी नंबर में 30 डिग्री, सी नंबर में 45 डिग्री, है ना, डी नंबर में 60, ऐसा दिया है ना। तो इसमें कहता है इसमें सवाल में कि इसमें जो है ना साइन 2a, है ना, इक्वल टू 2 साइन a, ठीक है, a का वैल्यू इसमें क्या होगा, इसमें देखना है इसमें कि इसमें कौन a का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा या 30 डिग्री या 45 या 60 डिग्री, ठीक है, इसमें देखना है। तो सबसे पहले इसमें जो है ना a का वैल्यू बारी बारी से रखें, क्या रखेंगे बारी बारी। देखिए यदि a का वैल्यू यदि यहाँ पर 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो साइन, है ना, 2a का वैल्यू क्या है 0, यहाँ 0 रखेंगे 0 बराबर 2, है ना, साइन ए का वैल्यू क्या है 0, ये ना है। देखिए 2 गुना 0 और 0 और साइन 0 का मान कितना आता है 0, होता है कि नहीं 0, बिल्कुल होगा। देखिए 2 और साइन 0 का मान कितना आता है 0। अब देखिए 0 और बराबर क्या जाएगा, इसमें यहाँ पर एक पंक्ति बढ़ा देते हैं, है ना, साइन 2 गुना 0 क्या जाएगा 0 डिग्री, नहीं, और इसमें और साइन 0 का मान कितना आता है 0, 2 गुना 0 करेंगे ना रहेगा 0, ये बराबर आया। इसका मतलब क्या हो गया, a का वैल्यू जो है ना, कौन a का वैल्यू यानी कि 0 डिग्री आता है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, समझ गए नहीं। तो इसमें चेक करना था, जिन्हें पहले ही मानों पर यदि हम इसमें सर्च करते हैं, है ना, सर्च मारते हैं, जैसे गूगल में सर्च मारते हैं आता है कि नहीं, तो वैसे इसमें क्या किया हमने, है ना, ए का मान 0 डिग्री रख करके ट्राई किया, ठीक है, ये बराबर आ गया, है ना। और किसी भी वैल्यू को यदि आप रखेंगे यहाँ पर तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ तो समझ गए नहीं, तो समझ गए तो यहाँ तो नोट कीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3 में देना 10a प्लस बी, क्या दिया है a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये जो है ना इसको बोलते हैं सेमी कोलम, क्या बोलते हैं इसको सेमी कोलम। एक एक है ना सवाल एक एक पार्ट समझेंगे, क्या कह रहा है, क्या निकालना है, क्यों इस सब जो है ना शिकायत करने के लिए दिया है, ठीक है। तो 0 डिग्री है ना, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसे क्या पढ़ने से ग्रेटर देन a प्लस बी, है ना, लेस इक्वल टू, है ना, 90 दिया ना कि 90 डिग्री हो, यहाँ पे क्या होगा डिग्री, है ना, सेमी कोलम। ए जो है ना a का वैल्यू जो है क्या दिया है b से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात करें, ऐसा सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं a b का जो मान जो निकलेगा ना, a b का जो मान निकलेगा इसमें, तो a और प्लस b ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, a b का जो मान आएगा ना 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा आएगा हर हाल में पहला। और दूसरे है ना स्टेप में कहा गया इसमें कि a का मान जो आएगा ना तो b से क्या आएगा बड़ा आएगा, ऐसा कहा सवाल में, तो a b का मान ज्ञात किया, ऐसा कहा है ना। तो जब मैं अभी सवाल है ना हल करूंगा ना तो उसमें a b का मान दिखेगा, इसमें 0 से बड़ा और 90 से छोटा आएगा, और a b का मान जो मिलेगा है ना a का मान b से बड़ा आएगा। इस शर्त पर सवाल बनना चाहिए, अन्यथा नहीं बना तो फेल हो गया, क्या हो गया फेल नहीं आएगा, बराबर, सॉरी हाँ बराबर दिया है तो बराबर आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो आते हैं यहाँ पर 10 सवाल से प्रश्नानुसार, है ना, तो 10 है ना a प्लस b इंटू क्या दिया है √3, ऐसा दिया है कि नहीं। तो इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं 10a प्लस b, है ना, इक्वल टू √3 जो होता है ना, ये 10 कितना डिग्री का मान होता है √3, 10 60 डिग्री का मान कितना आता है 10 60 डिग्री, ऐसा होता है कि नहीं। अब देखिए 10 10 बराबर है, जब ये 10 10 बराबर है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एंगल भी क्या होगा बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा।
बिल्कुल होगा तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। ये हो गया समीकरण 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं पुनः प्रश्न से, है ना, पुनः प्रश्न से। पुनः आएंगे इसमें 10, क्या लेंगे इसमें 10, क्या आएंगे इसमें 10 में आएंगे। 10 में क्या कहा गया इसमें 10a माइनस बी, क्या दिया है a माइनस बी, सॉरी ई मतलब नहीं है ना, तो क्या जाएगा इसमें a माइनस, है ना, b होगा ऐसा, बराबर क्या दिया है 1/√3, ऐसा दिया है कि नहीं। तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे, है ना, 10 याद है यहाँ पर, अच्छा 10a माइनस बी इंटू इक्वल टू ये जो √3 जो है 1/√3, 10 का कितना डिग्री का मान होगा 10 30 डिग्री, तो ये लिखेंगे 10 30 डिग्री, कितना डिग्री यहाँ पर 10 30 डिग्री। जितना यहाँ पर मान दिया रहेगा ना उसी त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर मान आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो देखिए ये 10 10 यहाँ पर क्या है सेम है, तो एंगल में क्या हो जाएगा सेम होगा, इसीलिए है ना a माइनस बी इक्वल टू 3, इक्वेशन क्या हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 है ना और है ना 2 से, समीकरण 1 और 2 से a प्लस बी का मान कितना आया है 60 डिग्री, है ना, समीकरण 1, और a माइनस बी का मान आया है 30 डिग्री, समीकरण 2, है ना। अब देखिए इसमें ये अब जो है ना 3.2 में 3.3 में जो है ना 3 मेथड से, सॉरी 4 मेथड से सवाल बनाए। एक ग्राफिकल मेथड, है ना, एक होता है विलोपन विधि जिसको डिविजनल मेथड कहते हैं, ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, और एक आता है प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं सबमिलेशन मेथड। तो ये जो है ना आता है इसमें, आप तीनों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर किस विधि से बनाना है विलोपन, किस विधि से विलोपन विधि, इसको कहते हैं डिविजनल मेथड, क्या कहते हैं ना डिविजनल मेथड कहते हैं इसको, भाग विधि, विलोपन विधि से बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये प्लस यहाँ माइनस है, बिना गुना भाग के कट रहा ही नहीं कर रहा है, इन लोग कटा देंगे, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, क्या जाए 2a। अब देखिए प्लस प्लस है ना जुटेगा, क्या जाएगा 90 डिग्री होगा कि नहीं, 2 से गुना है 45 बार में कट जाएगा, इसीलिए एक का वैल्यू कितना निकल गया, है ना 45 निकला। अब देखिए यहाँ पर समीकरण, है ना, चलिए यहाँ पर, है ना, समीकरण 1 में a का मान, है ना, रखने पर समीकरण 1 देखिए कितना है a प्लस बी बराबर क्या हो गया, है ना 60 डिग्री, समीकरण 1, a का मान क्या है 45 डिग्री और प्लस बी बराबर 60 डिग्री, है ना, तो b का मान क्या जाएगा 60 डिग्री 45 को दायां पर क्या जाएगा -45, इसीलिए b का मान कितना हो गया 15 डिग्री। मैंने कहा था ना, क्या कहा था कि a का मान जो है b का मान से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, अर्थात चलिए यहाँ पर, है ना, अर्थात a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, ये हो गया क्या आपका आंसर हो गया। मैंने सवाल बताया है ना, कहीं पर एक भी टॉपिक जो है ना बराबर कोमा या भी कहीं नहीं छोड़ा, ठीक है, इसलिए आप लोग भी जो है ना कहीं पर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए। लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, उसमें 4 सवाल इसमें दिया हुआ है, 4 सवाल को 5 सवाल दिया हुआ है, 5 सवाल को 5 मिनट भी नहीं लगेगा, सवाल समाप्त हो जाएगा, क्लियर। इसमें कौन सत्य है या असत्य, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, 3 नंबर का मैंने जो बताया था अभी, ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि की। देखिए साइन इसमें दिया, सवाल 1 नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर कितना का 4 का जो है 1 नंबर में दिया है, क्या दिया है इसमें, है ना साइन, है ना a प्लस बी इक्वल क्या दिया है ना साइन a प्लस साइन बी, ऐसा दिया। देखिए इसका जो फॉर्मूला जो होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, इसको कोण के साथ जो है ना कोण के साथ किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को गुणा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर गुना किया गया है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कोस b प्लस, है ना, प्लस कोस a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला होता है, समझे कि नहीं, ये ऐसा फॉर्मूला होता है, लेकिन ये ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है। आगे क्लास में जाएंगे ऐसी लेवल में ना, तो इसको सीख पाएंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तक नहीं हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला है तो गुना में नहीं आता है, कारण में नीचे, हाँ, ठीक है। अरे क्वेश्चन 2 में बोलता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान वृद्धि होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर जिसमें 2 में दिया गया, इसमें हवा पहले खा लिए सब बोलती है, सब रिकॉर्ड हो गया, हाँ स्टार्टिंग से बता दीजिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कहा गया था थीटा डिग्री में वृद्धि होने पर, थीटा डिग्री में ये वृद्धि जैसे 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद है ना 90 डिग्री। अब देखिए यदि इसमें बता साइन, ये साइन त्रिकोणमिति साइन है, इसमें साइन थीटा डिग्री के मान में जो वृद्धि करेंगे तो क्या साइन के उसका मान में वृद्धि होगा? तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 है ना। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा? 1/2। अब भाग दर क्या आ जाएगा? 0.5। देखो 0 था, 0.5 आ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? उसके बाद क्या हो जाएगा? 1/√2। अब √2 का मान 1/134 होता है, तो इसको भाग देंगे तो ये 5 से क्या प्लस हो जाएगा। और साइन 60 का मान √3 क्या होता है? 2 होता है, यानी कि 1.73/2 से भाग देंगे क्या जाएगा? 0.8, यानी कि 5 था, देखिए 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 2 6 12, 2 5 10, ऐसा आ रही है, बड़ा हो रहा है कि नहीं आ रहा है? लास्ट में क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। 0 था, बड़ा होते होते लास्ट में 1 तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? साइन थीटा के मान में वृद्धि करते हैं, थीटा में मान में वृद्धि करते हैं, उसका जो मान आता है ना, उसमें क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, तो ये समस्या था, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इसमें कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान वृद्धि होती है? नहीं, कदापि नहीं। कैसे? देखिए ये कोस थीटा, क्या इसमें कोस थीटा है ना, तो जो थीटा डिग्री का मान लेते हैं 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री, इसी प्रकार है ना 45 डिग्री है ना, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो ये कोस 0 डिग्री का मान क्या 1 होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है कि नहीं? 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और 60 डिग्री का मान 1/2, और 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। देखिए बोलता है कि थीटा डिग्री के मान में वृद्धि करते हैं, यानी कौन में एंगल में वृद्धि कर रहे हैं, क्या इसके मान में वृद्धि हो रहा है? नहीं, ह्रास हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है ना, मतलब कम हो रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। इसीलिए ये क्या होगा? असत है। क्या है? असत है। क्या है ये? असत है ना। समझ गए नहीं? क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होती है। देखिए ये है आपका साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ऐसा होता है कि नहीं? ये है आपका कोस थीटा, यानी कोस थीटा जो है ना, जब भी लिखेंगे कोस थीटा इस तरह से बीच में चीजेंगे, है ना। लेकिन तेजी में लिखने पर क्या होता है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है। देखिए यदि थीटा का मान बोलता है क्या इसमें, यदि थीटा का मान यदि 45 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री, तो साइन है ना, तो साइन 45 डिग्री और क्या जाएगा? कोस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और यहाँ क्या जाएगा? √2 होगा नहीं? √2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पर 45 के स्थान पर जो है ना, यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। और कोस 30 डिग्री का मान क्या जाता है? √3/2 होता है। तो बराबर है नहीं। इसका मतलब क्या है? थीटा के किसी भी मान पर जो है ना, वो बराबर नहीं होता है, सिर्फ 45 डिग्री के मान पर ही बराबर होता है। वो भी मान क्या आता है? 1/√2 1/√2। बात समझे नहीं? इसीलिए क्या है 4 नंबर में क्या है? असत है। सवाल कहता था इसमें कि सभी मानों पर, लेकिन सभी मानों पर बराबर नहीं होता है। इसमें होता है तो सिर्फ 45 डिग्री होता है, इसीलिए ये असत है। बात समझ आएगी नहीं? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गया? ए इक्वल टू क्या दिया है? ए इक्वल टू 0 डिग्री दिया हुआ है, तो कोट ए परिभाषित नहीं है। तो कोट ए है ना, कोट ए क्या है? परिभाषित नहीं है। परिभाषित है ना, परिभाषित मतलब हो गया परिभाषित नहीं। इसका मतलब क्या है? अपरिभाषित है। तो कोट ए बोलता है ना, तो कोट है ना, ये 0 है ना, कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित ही होता है। क्या होता है? है ना, भाषित है। अपरिभाषित है बोलिए, या परिभाषित नहीं है? परिभाषित है ना, नहीं है। यदि आप लोग यहाँ तक जो है ना कि समझ गए ना, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जिसमें कि कितना एक ही बात को कितना दोहराऊं, है ना। तो यहाँ तक क्या 8.2 क्या हो गया? आज समाप्त हो गया। कल जो है ना 8.3 पर चर्चा करें, फिर फार्मूला का निर्माण करेंगे, कैसे फार्मूला बनता है, ठीक है। जैसे फार्मूला बनाने के लिए सीख जाएंगे ना, तो उसके बाद क्या होगा? फिर से 10 से 20 से मिनट तक में क्या हो जाएगा, है ना, 8.3 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आज का वीडियो में क्या समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो जहाँ तक हो इसको नोट कीजिए, है ना। और इसका असत कारण भी देना है ना। कारण मैंने क्या किया? सभी सवालों 5 सवाल के कारण दे दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।